नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। अरवल के किंजर थाना क्षेत्र में 2 दिन से गायब ईंट व्यवसायी का मिला शव। अपहरण कर अपराधियों ने मांगी थी 40 लाख रुपए की फिरौती। भागलपुर में कैदी के साथ बेड पर सोते नजर आए पुलिसकर्मी। कैदी का इलाज कराने पहुंचे थे दोनों जवान। कैदी की भागने की नहीं रही चिंता। जवान बीमार कैदी को इलाज कराने के लिए लेकर गए थे JLNMCH। गोलीकांड मामले में कैदी हुआ था गिरफ्तार। रांची के ईडी दफ्तर में आज हाजिर होंगे सीएम हेमंत सोरेन। जांच एजेंसी के सवालों का करेंगे सामना। पूछताछ से पहले जेएमएम ने किया शक्ति प्रदर्शन। हेमंत सोरेन आज सुबह 11:30 बजे ईडी दफ्तर में होंगे हाजिर। खनन घोटाले से जुड़े मामले में हो सकती है पूछताछ। ईडी दफ्तर में पेशी से पहले मीडिया से मुखातिब होंगे हेमंत सोरेन। रांची में यूपीए की बैठक में दिखी गठबंधन की एकजुटता। सीएम हेमंत सोरेन को कोई भी फैसला लेने के लिए किया गया अधिकृत। नेतृत्व परिवर्तन के हालत में भी सीएम का फैसला होगा सर्वमान्य। रांची के सीएम आवास में जेएमएम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। पार्टी ने किया शक्ति प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के विरोध में हल्ला बोल का किया आह्वान। सीएम से पूछताछ से पहले रांची में ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ी। सुरक्षा बल के जवान किए गए तैनात। किसी भी आपात स्थिति में निपटने की तैयारी पूरी। ईडी के समन पर झारखंड में चरम पर सियासत। सीएम आवास में चला बैठकों का दौर। 17 नवंबर को सीएम को हो रहा है पेश। कई मुद्दों पर ईडी की टीम कर सकती है पूछताछ। मुजफ्फरपुर में चर्चित किडनी कांड का आरोपी झोला छाप डॉक्टर पवन कुमार गिरफ्तार। पवन को बरियारपुर और सकरा पुलिस ने उसके घर से किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में झोला छाप डॉक्टर ने इलाज के नाम पर निकाल ली थी दोनों किडनी। पेट दर्द की शिकायत के बाद इलाज कराना पहुंची महिला। सितंबर महीने में किडनी कांड के बाद से ही फरार था आरोपी डॉक्टर पवन कुमार। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। छपरा में भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय की गाड़ी से हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल। छपरा सिवान मार्ग पर जमकर आगजनी। छपरा के इकमा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल। निशा उपाध्याय की गाड़ी की गेट से टकराकर घायल हुआ था युवक, बाद में हो गई मौत। छपरा के इकमा के तिलकार गांव में भीषण आग लगने से 4 घर जलकर राख। काफी देर तक अपने ही दम पर आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करते नजर आए लोग। जहानाबाद के शकूराबाद में थाना अध्यक्ष की आंख में ठेला चालक ने झोंका लाल मिर्च का पाउडर। हिरासत में आरोपी ठेला व्यवसायी। गुमला के हुटार गांव में भरभरा कर गिरा ईंट भट्ठा। मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा सिविल कोर्ट पहुंचे पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। परिवार न्यायालय और पालन घर का किया उद्घाटन। पप्पू यादव पहुंचे नवादा के आमोआ गांव। मृतक के परिजनों को दी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। एक ही परिवार के 6 लोगों ने की थी सुसाइड। अरवल में पिकअप वैन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बरामदगी। ड्राइवर और खलासी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेखपुरा के मोहब्बतपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल और बैंक पासबुक बरामद। समस्तीपुर के बंगरा चौक के पास बस और पिकअप वैन में टक्कर। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पटना के गर्दनीबाग थाने में एक दारोगा ने खोया आपा। पारिवारिक विवाद को लेकर थाने पहुंचे परिवार की दारोगा ने कर दी पिटाई। पटना के गर्दनीबाग थाने में गुहार लगाने पहुंचे परिवार की दारोगा पंकज कुमार के साथ हुई थी बहस। पिटाई के दौरान महिलाओं का भी नहीं रखा गया ख्याल। बेगूसराय में नशे की हालत में दारोगा प्रेमिका के साथ पकड़ाया। परिजनों ने जबरन करवा दी शादी। वर्दी का धौंस दिखाकर कर रहा था महिला का शोषण। मधेपुरा में आपस में भिड़े जेडीयू कार्यकर्ता। मुरलीगंज प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव में जमकर चली कुर्सियां। बिहार में 10,469 नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र देकर सभी जवानों को दी बधाई। पटना में नियुक्ति पत्र पाने वालों में 8,246 सिपाही शामिल। 2,213 अवर निरीक्षकों को सीएम ने दिए नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को डीजीपी ने दिलाई शपथ। जवानों में दिखा उत्साह का माहौल। बिहार के नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की नसीहत। बारू और शराब माफिया की जाल में न फंसे। पटना में अनियोजित कार्यपालक सहायकों ने राबिया आवास के बाहर किया प्रदर्शन। डिप्टी सीएम से नियोजन पत्र की मांग। जहानाबाद में शराब तस्करों पर पुलिस का कसा शिकंजा। मुजफ्फरपुर से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।
पंजाब के जालंधर में 29 सितंबर को हुई बैंक डकैती के मुंगेर से जुड़े तार। पंजाब पुलिस ने मुंगेर में दबिश देकर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 38 लाख की हुई थी डकैती। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रचार में छात्र संगठनों ने झोंक दी पूरी ताकत। पूरे जोश और जुनून के साथ प्रचार प्रसार कर रहे उम्मीदवार। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर ढोल नगाड़े और नारेबाजी के साथ प्रचार कर रहे उम्मीदवार। मगध महिला कॉलेज के गेट पर पास अपने अपने एजेंडे पर मांग रहे वोट। गोपालगंज के फुलवरिया में शराब के साथ 11 तस्कर गिरफ्तार। 253 बोतल देसी और विदेशी शराब के साथ 2 लग्जरी कार, 1 बाइक जब्त। गोपालगंज के सिद्धवलिया में अलाव की आग से घर में लगी आग। महिला सहित 2 लोग झुलसे। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती। पटना में ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका का रोते हुए वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने दिया बयान। कहा, नगर निगम की तरफ से जल्द ही प्रियंका को जगह तय कर दिया जाएगा अलॉट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बगहा के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या। बगहा में परिवार में पसरा मातम। श्रीनगर के सौर में मजदूरी करता था युवक। खगड़िया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर। बिना बेहोशी के ही महिलाओं का ऑपरेशन। बंध्याकरण के दौरान दर्द से कर्राहती रही महिलाएं। दरभंगा में बढ़ रहा प्रदूषण। पिछले कुछ दिनों से AQI लेवल 300 से 400 के पार पहुंचा। चक्रधरपुर में शॉर्ट सर्किट से जूते चप्पल के गोदाम में लग गई आग। लाखों का सामान जलकर खाक। तमिलनाडु के SCM गारमेंट कंपनी में काम कर रही झारखंड की 5 महिलाएं लौट रही रांची। बकाये वेतन का भुगतान और छुट्टी मंजूर होने के बाद लौट रही रांची। छपरा सदर अस्पताल में 2 महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट। मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर हुई मारपीट। नालंदा के हिलसा बाजार स्थित काली मंदिर में चोरों ने की चोरी। करीब 2 लाख रुपए के आभूषण की चोरी कर फरार हुए चोर। सुपौल के पिपरा में जमीन विवाद में युवक पर फेंका एसिड। झुलसे युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहानाबाद में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के दौरान हंगामा और मारपीट। गलत तरीके से वोटिंग करने के विवाद में भिड़े कार्यकर्ता। मुंगेर में जेडीयू के प्रखंड और नगर अध्यक्ष के चुनाव में कई जगहों पर मारपीट और हंगामा। खड़गपुर के इंस्पेक्शन बंगलों में चुनाव के दौरान 2 पक्षों में हुई झड़प। वैशाली में स्कूल में बेहोशी की हालत में मिली इंटर की छात्रा की मौत के मामले में आया नया मोड़। लड़की के पिता ने बेटी की हत्या का आरोप लगाकर सराय थाने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। वैशाली के देसरी में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। 1 महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान। रमेश चौक से सब्जी मंडी तक सड़क के किनारे और सरकारी जमीन से हटाए गए कब्जे। धनबाद पहुंची प्रेमी से मिलने बिहार के गया की रहने वाली प्रेमिका। विवाद के बाद प्रेमिका ने जहर खाकर दे दी जान। जमशेदपुर के छायानगर में 2 युवकों के बीच मारपीट में चले चाकू। 2 लोग घायल। पुलिस की हिरासत में आरोपी। समस्तीपुर में मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। 2 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में ताजपुर पटना मार्ग पर आगजनी और हंगामा। पटना सिटी के आलमगंज में अवैध नर्सिंग के धंधे का खुलासा। गुलजारबाग के मिर्चैया टोला से कुल 5 लोग गिरफ्तार। मधुबनी के नगर थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों का तांडव। रेलकर्मी के घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट। रामगढ़ थाना पुलिस ने 2 चारकोल लदे ट्रकों को किया जब्त। कोयले में चारकोल और ब्लैक स्टोन मिलाकर घटिया कोयले का कारोबार करते थे धंधेबाज। गुमला में खैनी के बोरे में छिपाकर ले जाई जा रही थी गांजे की बड़ी खेप जब्त। बस का ड्राइवर कंडक्टर गिरफ्तार। रांची में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर की जा रही अफीम की खेती। नशे की खेती की जानकारी के बावजूद अब तक पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। बेगूसराय में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बीरपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। लखीसराय की कबैया में मकान मालिक और दुकानदार के बीच बढ़ा विवाद। कोर्ट में मामले होने के बाद भी मकान मालिक ने जबरन दुकान का सामान सड़क पर फेंका। भागलपुर के सबौर में चंदेरी मध्य विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम का विरोध। पटना सिटी के जेठुली में युवक की गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के नदी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से हड़कंप। कमरे में खून से लथपथ पड़ा था छात्र का शव। समस्तीपुर के रोसड़ा में युवक की अपराधियों ने पीट कर दी हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लोहरदगा के कुड़ू में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। बचाने के दौरान उसकी पत्नी और भाई को चाकू मारकर किया जख्मी। अरवल के कृषि भवन के पास से बाइक की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस तहकीकात में जुटी। गिरिडीह के बिंडी में घर के बाहर खड़ी बोलेरो की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर के बागी गांव में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के मनियारी में बेखौफ चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर लाखों के गहने उड़ाए। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी।
छपरा के टोरीगंज में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट। दियारा का जमीन जोतने को लेकर हुआ था विवाद। बेतिया बस स्टैंड में बिहार राज्य परिवहन निगम के काउंटर पर हमला। टिकट बुक करने वाले शख्स को मारी गोली, एक को रड से मारकर किया गया जख्मी। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के भगवान चौक पर गोली मारकर युवक की हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। छपरा के मशरक में रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद। 3 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। बांका के धोरैया में पुलिस अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त करती नजर आई। गिरवा नदी में रोक के बाद भी अवैध खनन जारी। बांका पुलिस ने नवादा बाजार से अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधी के पास से हथियार बरामद, किसी घटना को देने वाले थे अंजाम। छपरा के ईसवापुर में दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। 2 कैमरे और लैपटॉप ले गए चोर। गोपालगंज के काकड़ू कुंड में गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सिवान के मुफस्सिल थाना पुलिस ने कार से भारी मात्रा में शराब को किया बरामद। बरामद शराब की कीमत 12 लाख रुपए। पटना पुलिस और मद्य निषेध विभाग की संयुक्त छापेमारी। दानापुर के एक गांव से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी। भोजपुर में भोजपुरी के गानों पर हथियारों के साथ शराब पीते और झूमते युवाओं का वीडियो मुजफ्फरपुर में वायरल। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। जहानाबाद के कोचडेहरा में अपराधियों ने युवक को गोली मारकर किया जख्मी। लूटपाट के दौरान मारी गोली। किशनगंज के ब्लॉक चौक से पुलिस ने कार से विदेशी शराब को किया बरामद। 2 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। शेखपुरा की सिरारी ओपी क्षेत्र में 3 बहनों के साथ छेड़खानी। विरोध करने पर तीनों के साथ बदमाशों ने की मारपीट। बेगूसराय के बेहट गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में इलाज जारी। सिवान के मैरवा में बाइक के साइड लेने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। 2 लोग जख्मी। बेगूसराय के चौराही में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट। 2 महिला समेत 3 लोग घायल। रामगढ़ में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ की छापेमारी। मांडू के धवैया डी से 900 किलो जावा महुआ के साथ अवैध चुलाई शराब नष्ट। गुमला में पुलिस ने बस में खैनी के बोरे में छिपा कर ले जाए जा रहे गांजे को किया जब्त। बस का ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार। राउरकेला के घाघरा होते हुए बिहार जा रही थी बस। रामगढ़ में NH 33 के 15 माइल से कार में लदा अवैध कोयला जब्त। वन विभाग की कार्रवाई के दौरान भागे धंधेबाज। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की चौथे कृषि रोड मैप की तैयारियों पर समीक्षा बैठक। मीटिंग में 12 विभागों ने अपनी तैयारियों की दी जानकारी। पटना के गांधी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम डिप्टी सीएम को किया गया सम्मानित। नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को सीएम और डिप्टी सीएम ने दी बधाई। पुलिस और अधिकारियों और जवानों से राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। पटना के गांधी मैदान में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा, बिहार की जनता से किए वादे को पूरा कर रही सरकार। पुलिस बहाली में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाने पर सीएम नीतीश कुमार ने दिया जोर। कहा, क्राइम को कंट्रोल करना है हमारी प्राथमिकता। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में भारी मतों से होगी महागठबंधन की जीत। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर सुशील मोदी के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने साधा निशाना। कहा, बिहार सरकार पर उंगली उठाने से पहले केंद्र सरकार से पूछे सवाल। बिहार में जातिगत जनगणना और रोजगार के मुद्दे पर चढ़ा सियासी पारा। पुणे विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी के पार्टी की एंट्री पर मंत्री जयंत सिंह ने साधा निशाना। एआईएमआईएम को बताया बीजेपी का एजेंट, लेकिन इससे नहीं पड़ेगा कोई फर्क। आगामी चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने में जुटा बीजेपी। भागलपुर के पीरपैती में विधायक ललन पासवान को मिली धौरैया विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी। शेखपुरा में बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास का बड़ा बयान। केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को किया जा रहा जेल के अंदर बंद। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव ने अचानक किया आरजेडी कार्यालय का दौरा। तेजप्रताप यादव ने कार्यालय के कमरों की स्थिति की ली जानकारी। पुणे विधानसभा उपचुनाव में राजद का खेल बिगाड़ने उतरे बागी नेता शेखर सहनी। टिकट नहीं मिलने से नाराज शेखर सहनी ने पार्टी से इस्तीफा देकर किया निर्दलीय नामांकन। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में मुकेश सैनी ने बदला सियासी समीकरण। भूमियार प्रत्याशी उतारकर 2024 में बड़े खेल करने की तैयारी। बिहार के पूर्व मंत्री भीम सिंह ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, ओवैसी के आरक्षण को समाप्त करने का बढ़ाना ढूंढ रही है सरकार। बीजेपी सांसद अजय निषाद का बड़ा बयान। कहा, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में वीआईपी के मुकेश सैनी के साथ नहीं है निषाद समाप्त। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, मुकेश सैनी हो या महागठबंधन, विचारधारा की लड़ाई में बीजेपी की जीत तय।
बिहार में 10,000 से अधिक पुलिस जवानों की नियुक्ति पत्र दिए जाने पर हुई सियासत गर्म। विजय सिन्हा ने कहा, बिहार में चल रही झूठ और फरेब की खेती। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई हुई बेहद दिलचस्प। वीआईपी और एआईएमआईएम उम्मीदवारों ने बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन। नीतीश और तेजस्वी जल्द करेंगे सभा। रांची में सीएम आवास पर भारी संख्या में कई दूसरे दलों के नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने किया जेएमएम में आने वाले नेताओं का स्वागत। कहा, आदिवासी मूलवासी की भावना समझने वाला ही कर सकता है झारखंड में राज। रांची के मोरहाबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ताओं का महाजुटान। 1932 के खतियान के साथ ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सीएम का जताया आभार। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर दबाव की राजनीति करने का लगाया आरोप। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, सीएम को ईडी की जांच में करना चाहिए सहयोग। रांची में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन के बीच भारी संख्या में बीजेपी के नेता जेएमएम में शामिल। बेतिया में जनसुराज पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा, गलत व्यक्ति को वोट देकर नहीं कर सकते विकास की उम्मीद। दानापुर कोर्ट में पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार ने भरा जमानत बॉन्ड। पिछले हफ्ते पटना हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री झारखंड हाईकोर्ट में हुए हाजिर। गोचर लैंड मामले में नए सिरे से हलफनामा दायर करने का निर्देश। 2024 में विधानसभा चुनाव के मिशन को लेकर रांची में झारखंड आरजेडी की अहम बैठक। पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव हुए शामिल। झारखंड में आरजेडी ने बीजेपी पर चुनी हुई सरकार को परेशान करने का लगाया आरोप। रांची में हुई पार्टी की मीटिंग में बीजेपी के साजिश से निपटने की रणनीति पर चर्चा। रांची में सीएम आवास पर हुई यूपीए की बैठकों को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम हुए शामिल। चक्रधरपुर में गिरिराज सेना के प्रमुख कमलदेव गिरी की हत्या के मामले में परिजनों से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास। पीड़ित परिवार को दिलाया इंसाफ का भरोसा। कमलदेव गिरी के परिवार से मुलाकात के बाद रघुवर दास ने की हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। रामगढ़ में आंसू का महिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। मौके पर कंबल का किया गया वितरण। रांची में सीएम आवास पर सत्ताधारी विधायकों की बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के भी विधायक। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। चक्रधरपुर में कमलदेव गिरी हत्याकांड को बताया राजनीतिक साजिश का हिस्सा। कुर्नी उपचुनाव को लेकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी का बड़ा दावा। कहा, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटने के मामले पर बीजेपी के पूर्व विधायक रणविजय सिंह ने उठाए सवाल। कहा, जो सिपाही ट्रेनिंग कर रहे उनको फिर से नियुक्ति पत्र देने का क्या है मतलब। जेडीयू नेता जय कुमार सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी है दलित विरोधी। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड पर बिहार में गरमाई सियासत। गिरिराज सिंह के आरोपों पर जेडीयू मुस्लिम नेताओं ने साधा निशाना। बिहार में शराबबंदी पर दिए बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा अब भी कायम। कहा, बिहार में शराबबंदी है तो कहां से आ रही है शराब। साल 2010 में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कोर्ट में पेश हुए कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा। कोर्ट ने आरोपों से किया बरी। दरभंगा में 10 दिन पहले पेड़ से लटके मिले शव के मामले में ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। बांका के अमरपुर में गाय के हमले में एक बच्चा घायल। गंभीर हालत में बच्चे को भेजा गया मायागंज अस्पताल। पटना के मनेर थाना क्षेत्र में NH-30 पर दो बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बांका के रामनगर में सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल। बाइक से जाते वक्त हादसे की हुई शिकार। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों ने आया कीटनाशक। एक की मौत, दूसरे का सदर अस्पताल में इलाज जारी। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में ऑटो के पलटने से 2 लोग घायल। जम्मू से नौकरी कर ग्रामीण लौट रहे थे वापस। जहानाबाद के राजा बाजार इलाके में करंट लगने से झुलसा बिजली मिस्त्री। राजा बाजार इलाके में बिजली ठीक करने वक्त हुआ हादसा। गया के इमामगंज के करासन कला पुल के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन पलटी। हादसे में ड्राइवर जख्मी। गया के इमामगंज में हादसे के बाद टमाटर की हो रही लूट। पिकअप वैन पर टमाटर लेकर जा रहा था ड्राइवर। गोड्डा में शराबी पति से परेशान पत्नी ने खुद को लगाई आग। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। गोड्डा में महंगामा के गंगा सागर मोड़ के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। बिना हेलमेट पहने ही बाइक चला रहा था छोटू। गोड्डा के ललमटिया में 2 बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौके पर ही मौत। 2 अन्य की हालत गंभीर। सासाराम के नोखा में तालाब में डूबने से युवक की मौत। नहाने के दौरान हादसा। खगड़िया के हारा में गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचला। घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत।
चपरा में रसूलपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बक्सर के प्रसिद्ध पंचकोसी मेले में लिट्टी चोखे की धूम, अंतिम पड़ाव पर है। 13 नवंबर को शुरू हुआ मेला। दरभंगा में डीएमसीएच के अधीन जीएनएम नर्सिंग प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा पर गंभीर आरोप, गुमनाम पत्र के जरिए प्रभारी प्रिंसिपल पर अश्लील हरकत और गलत तरीके से छूने का आरोप। दरभंगा के एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार आ रही गिरावट पर न्यूज 18 की खबर का असर, डीएम ने लिया संज्ञान। दरभंगा में एक बार फिर से फेयर से अर्ली नगर इलाके में लोगों ने एक गिद्ध को पकड़ा। 2 दिनों के भीतर गिद्ध के मिलने की ये दूसरी घटना। 2 दिन पहले भी दरभंगा के बेनीपुर बहेड़ा में सेंसर लगा मिला था गिद्ध, जीपीएस लगे होने के बाद फैली थी सनसनी। सरायकेला के चांडिल डैम के पास जंगली हाथियों के पहुंचने से अफरा तफरी, जान बचाने के लिए दुकान के पीछे छिपते नजर आए लोग। गिरिडीह में सरिया प्रखंड में हाथियों ने मचाया आतंक, एक परिवार के घर को किया ध्वस्त। सिमडेगा में वायुसेना के लिए अग्निवीरों की बहाली की प्रक्रिया शुरू। बेहटा से पहुंचे वायुसेना भर्ती कैंप में सार्जेंट ने युवाओं को दी रजिस्ट्रेशन की जानकारी। रामगढ़ में प्रेस दिवस के मौके पर समरनाल के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा, राष्ट्र निर्माण में मीडिया की बड़ी भूमिका। रांची के मिश्रा रेलवे स्टेशन पर सालों से एक ही यात्री ने नहीं रखा कदम, 2.5 साल से एक भी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन नहीं। राज्य में राज्यपाल रमेश बैस ने किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कई भवनों का उद्घाटन, गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। जामताड़ा में बेना काली मंदिर परिसर में भगवान बिरसा मुंडा खेल महोत्सव का आयोजन। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विजेता प्रतिभागियों को किया सम्मानित। राज्य में कई स्कूलों का हाल बदहाल, बच्चों को पीने तक के पानी तक नहीं मिलते। नामकुम के एक स्कूल में चोरी के बाद 3 महीने से मोटर है बंद। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में बाइक दुर्घटना में 3 लोग जख्मी, पुलिस ने तीनों को पहुंचाया अस्पताल। धनबाद के तोपचाची में हाईवा ने यात्रियों से भरी ऑटो को मारी टक्कर, एक महिला यात्री की मौत, 3 लोग घायल। जमशेदपुर में पारडी स्थित सिटी इन होटल के कैंपस में बनी 4 मंजिला भवन खतरनाक घोषित, दीवार क्रैक होकर गिरने लगे थे प्लास्टर। जामताड़ा के करमटान में पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने किया आदिवासी कला एवं संस्कृति भवन का शिलान्यास। चक्रधरपुर में कमल देवगिरी की हत्या के विरोध में जमशेदपुर में कई संगठनों का प्रदर्शन। राज्य में एचईसी की स्थापना के समय से विस्थापन का दंश झेल रहे ग्रामीण, जमीन के बदले नौकरी का वादा अब तक अधूरा। सासाराम में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के खिलाफ वार्ड सदस्यों ने निकाला जुलूस। कटिहार में गंगा के कटाव से ग्रामीण परेशान, मां गंगा को मनाने के लिए महिलाओं ने की पूजा अर्चना। कटिहार के गांधी टोला और बाघमारा में गंगा नदी से हो रहा कटाव, प्रशासन ने नहीं सुनी लोगों की गुहार। दिल्ली में प्रेसिडेंट पोलो कप एग्जीबिशन मैच का आयोजन, लांसर टीम ने बॉडीगार्ड टीम को 5 के मुकाबले 6 गोल से हराया। मुंगेर में संग्रामपुर के बलिया पंचायत में डीएम ने लिया विकास योजनाओं का जायजा। पटना में शक्तिधाम सेवा न्यास की ओर से मंगसीर बदी नवमी महोत्सव का आयोजन, 501 महिलाओं ने अखंड सुहाग के लिए श्री दादी जी का किया मंगल पाठ। जमुई में महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने किया बापू की प्रतिमा का अनावरण, बरहट के खादी ग्राम में लगाई गई महात्मा गांधी की प्रतिमा। प्रेस दिवस के मौके पर शेखपुरा में कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर चर्चा। धनबाद में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आजसू कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता हुए शामिल। जमुई में कुष्ठ उन्मूलन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। सिवान में डीएम ने किया भगवानपुर प्रखंड और अंचल का औचक निरीक्षण। खगड़िया के बिलदौर में जनप्रतिनिधियों ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए किया जागरूक। औरंगाबाद के अमिलौना पैक्स में धान अधिप्राप्ति केंद्र की शुरुआत। अरवल में परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सारथी रथ रवाना। पटना में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम, पटना डीएम भी हुए शामिल। मुंगेर के असरगंज पुलिस ने चोर गांव में की छापेमारी, हथियार के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। बिहार डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में खगड़िया के प्रतियोगियों का प्रदर्शन, 5 गोल्ड मेडल जीते। गिरिडीह के पचंबा में सीसीएल की जमीन अतिक्रमण मुक्त, अवैध तरीके से नाले का किया जा रहा था निर्माण। बोकारो के अभिनीत शरण ने बनाया एंटी शेकिंग स्पून, बुजुर्गों को अब कांपते हाथों से खाने की परेशानी होगी दूर। गोपालगंज में दिल्ली से गुवाहाटी तक जाने वाली ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर जर्जर, नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से अक्सर दुर्घटनाओं के होते हैं लोग शिकार।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा के खंडहर भग्नावशेष को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए 5 साल से ज्यादा, फिर भी आज तक इसे सुसज्जित नहीं किया गया। पूर्णिया में अब मंचलों की खैर नहीं, मंचलों के लिए अब पूर्णिया के पुलिस ने दुर्गा वाहिनी टीम बनाई। औरंगाबाद में पीटीएस डीलर की मनमानी के खिलाफ उपभोक्ताओं का भड़का गुस्सा। रामगढ़ के मांडू हीट पंचायत सचिवालय में 150 लोगों के बीच कंबल का वितरण। गुमला में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर एक शाम बिरसा मुंडा के नाम कार्यक्रम आयोजित। गुमला में स्थापना दिवस के मौके पर जिला स्तरीय परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित। देवघर के कॉलेज में 22 नवंबर तक एनसीसी कैडेट्स के लिए अग्निवीरों की जानकारी के लिए कैंप का आयोजन। सिमडेगा एसपी ऑफिस में क्राइम मीटिंग का आयोजन, केस डायरी मजबूत करने के लिए थाना प्रभारियों को दिए गए निर्देश। गिरिडीह में अवैध रूप से आवंटित 208 पीटीएस दुकान के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला मार्च। जमशेदपुर के पारडी में 3 फीट झुकी 4 मंजिला बिल्डिंग, पिलर और दीवार क्रैक होने की आवाज से मची अफरा तफरी। जमशेदपुर में धरती आबा की जयंती पर टाटा स्टील की ओर से संवाद 2022 का आयोजन, 501 नगाड़ों के साथ दिखी समृद्ध संस्कृति की झलक। 2 साल हुए आयोजन से उत्साहित दिखे लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।